हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। आज हम यूपीएससी के अंदर जो 2019 के अंदर जो प्रीलिम्स का पेपर पूछा गया था, उसके अंदर जो हिस्ट्री के सवालात हैं वो कहाँ से पूछे, क्यों पूछे, इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे सीरीज के अंदर हमने 2023 से 2020 के पेपर्स कवर किए थे, जिसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एस्पिरेंट स्ट्रगल करते हैं कि हमने ये बुक्स पढ़ लिए, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए और तो भी यूपीएससी सवाल कहाँ से पूछ रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो उस चीज के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम आपको ये चीज बताना चाह रहे थे कि जो भी चीजें न्यूज के अंदर हैं और वो न्यूज के अंदर के चीजों को यूपीएससी का एग्जामिनर कैसे उठाता है और वो उसको कैसे क्वेश्चंस के अंदर फ्रेम करता है और क्वेश्चंस के अंदर फ्रेम करने के लिए वो कौन सा सोर्स यूज करता है, ये चीज हमारा ऑब्जेक्टिव था आपको बताने का। अब यहां से आपने एक माइंडसेट डेवलप करना है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, वो चीज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज न्यूज में है, बहुत बार न्यूज में आ चुकी है, जैसे कि अगर उदाहरण मैं दूं, इंस्क्रिप्शन बहुत बार अगर न्यूज में आ चुका है, चाहे वो कोई भी प्रकार का इंस्क्रिप्शन हो, तो आपका एंगल क्या होता है कि आपने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेना है। आपने सर्च करना है कि इंस्क्रिप्शन कहां कहां पर दिया गया है आपके बुक्स के अंदर या नोट्स के अंदर या गवर्नमेंट बुक्स के अंदर, और आपने वो सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ लेने। जैसे इस साल भी, इस साल की बात करूं तो इन द 2023 inscriptions have been in the news, and when inscriptions are in the news, UPSC can ask you inscriptions. For example, it can ask you the questions like which inscription was found where, मैच द फॉलोइंग कर दीजिए। मट्टुपल्ली इंस्क्रिप्शन कहां पर पाया गया था, कान्हागली इंस्क्रिप्शन कहां पर पाया गया था, या कोई और इंस्क्रिप्शन सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन कहां पर पाया गया था। सो ऑल दीज इंस्क्रिप्शन कहां कहां पर पाया जा रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं ना। अब ये आपको सोर्स में देखना पड़ेगा कि ये सारे इंस्क्रिप्शंस कहां कहां पाए जाते हैं। यही तो है यूपीएससी का हिस्ट्री सॉल्व करने का तरीका। So our main objective was framing a mindset for you, and that mindset can be developed only when you look at the current affairs, and along with that current affairs आप सही जगह सोर्स में पकड़े। एंड दैट सोर्स अभी तक हमने क्या देखा है कि यूपीएससी मेजरली इग्नू के नोट्स को फॉलो करता है, अलॉन्ग विद दैट वन मेजर रेफरेंस बुक दैट इज द उपिंदर सिंह एंड यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स को करता है। हाउएवर आप बस गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज न्यूज में है उसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और वहां से आप उसको, अगर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है या ऑथेंटिक सोर्स है तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू मिक्स द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक कंटेंट। सो यही हमारा उद्देश्य है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, और ये चीज मैं आपको अभी भी बताऊंगा। आई विल प्रूव इट टू यू। Here I haven't added, मैंने यहां पर कोई भी सोर्स ऐड नहीं किया है। द मेन रीजन फॉर इज दैट कि 2019 के प्रीलिम्स के अंदर जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछे वो बहुत ज्यादा जनरलिस्टिक सवाल थे, और वो बहुत सारे आपके रेफरेंस बुक्स के अंदर आप वो पढ़ सकते हैं जो भी जनरली मार्केट में बिकते हैं। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, उसके अंदर है। बट ये 2019 का पेपर है, बट 2020, 21, 22, 23 अगर उसका हम देखें तो क्या वो सारी चीजें मार्केट के बुक्स के अंदर पाई जा रही हैं क्या? नहीं। वो कहां पर पाई जा रही हैं? एक पर्टिकुलर सोर्स में। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि पहले जो यूपीएससी सवाल पूछता था वो जनरलिस्टिकली सब जगह पाया जाता था, बट अब जो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है वो और डीपर कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। So the first question that we are going to analyze today is which of the following Harappan sites, which of the following is not a Harappan site? यहां पर चार ऑप्शन दिए, चान्हू दारो, कोट डीजी, सोहा गौरा एंड देसलपुर। अब इसके अंदर इफ आई जस्ट टेल यू यर, मैंने कोई भी यहां पर सोर्स ऐड नहीं किया है, बट अगर हम जस्ट इसको सॉल्व करें तो ये आपके सारे ही रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको ये पाया जाएगा दैट यू माइट बी वेल अवेयर कि चान्हू दारो तो है ही है, इट इज अ हरप्पन साइट। कोट डीजी ये भी एक हरप्पन साइट है। इन द आपने इसको मूवीज के अंदर भी देखा रहेगा, दैट इज द मोहनजोदारो मूवी के अंदर यू माइट हैव सीन द मैप एंड ऑल दैट। सो वो भी उसके अंदर भी पाया जाएगा। बट द मेजर क्वेश्चन इज क्या सोहा गौरा और जो देसलपुर है क्या वो हरप्पन साइट है क्या? सो हियर द क्वेश्चन इज दैट सोहा गौरा को आप एलिमिनेट कैसे कर सकते थे लॉजिक के बेसिस पे, कि आपने जब अशोका के बारे में पढ़ा रहेगा तो मौर्यन टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा रहेगा तो वहां पर आपने क्या देखा रहेगा कि there are two inscriptions that are going to talk about the famine relief works of
दी मौर्यंस, और उसमें से एक जो इंस्क्रिप्शन था दैट वाज दी सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन. सो सोहा गौरा इज लाइक अ इंस्क्रिप्शन, उससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे. सो सोहा गौरा वाज नॉट दी हरप्पन साइट, वेराज देसलपुर भी आपने कभी नाम सुना नहीं रहेगा. तो यहां से यूपीएससी क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जब भी कोई भी साइट के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने वो पर्टिकुलर एरियाज के बारे में डिटेल में जाना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट मेंशन हियर, जस्ट लुक, ये आपने हरप्पन सिविलाइजेशन का मैप आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा रहेगा, बट इसी मैप के अंदर कोई भी डिटेल में नहीं जाता है. जैसे मेजर मेजर एरियाज तो हैं, मेजर एरियाज एनसीईआरटी ने मैप करके रखा है, बट व्हाट अबाउट दी स्मॉल डॉट्स? क्या हमने कभी ये स्मॉल डॉट्स के बारे में सोचा? नहीं, हमने नहीं सोचा. इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं स्मॉल डॉट्स में से एक जो ऑप्शन था दैट वाज देसलपुर. सो इवन देसलपुर इट इज अ साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, जो गुजरात एरिया के अंदर जो कच्छ एरिया है वहां पर पाया जाता है. सो द ओनली साइट दैट इज नॉट ऑफ द हरप्पा इट इज द सोहा गौरा. अब ये सवाल यूपीएससी ने पूछा ही क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर साल के अंदर पिछले 3 से 4 महीनों में जून में ये परीक्षा को कंडक्ट किया गया था, और उससे 4-5 महीने पहले यहां पर बहुत सारे हरप्पन, जो हरप्पा के अंदर एक साइट था उसके एक्सकवेशंस करेगा, और वहां पर एक कपल का जो अवशेष है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो पाया गया. ऑब्वियस सी बात है, ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज में थी. तो अकॉर्डिंगली एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए था? एस्पिरेंट को देखना चाहिए था, मैपिंग करना चाहिए था यहाँ पे. और यूपीएससी मैप के क्वेश्चन अगर कभी पूछ रहा है तो यूपीएससी कहां से मैप के क्वेश्चन पूछेगा? फ्रॉम द एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज में जो दिया गया रहेगा वही चीज यूपीएससी वहां पर पूछेगा. सो यू शुड हैव डन दैट. सो ये था करंट न्यूज में, दिस वॉज द सिचुएशन दैट वॉज प्रिवेलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और वही सिचुएशन के बेसिस पे एक एस्पिरेंट को समझना था कि इसके ऊपर न्यूज बन सकता है, और वही जब न्यूज बन रहा है तो वो चीज के ऊपर आपने सोर्सेस के अंदर सर्च करना था. सो दैट इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली टैकल द प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री. लेटर ऑन अगर दूसरे सवाल की बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि दूसरे सवाल के अंदर यहां पर क्या पूछा गया है कि भाई relief sculpture inscriptions in Ranyo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka. ये कौन से वाले इंस्क्रिप्शन के अंदर रान्यो अशोका मेंशन किया गया है? अब जब ये सवाल पूछा गया है तो उस टाइम पे क्या कुछ न्यूज में था क्या? हाँ, न्यूज में था. ऐसे ऐसे ही सुबह उठ के कोई भी एग्जामिनर कुछ सवाल नहीं पूछता है, समथिंग माइट हैव बीन इन द न्यूज ना. और बस एक साल में, एक पूरे एक साल में सिर्फ एक ही न्यूज आए और उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछे, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर ओकेजन्स पे होता है. सो यू जस्ट इफ यू हैव रेड समथिंग इन द न्यूज, गूगल पे जाइए, न्यूज कॉलम के अंदर वो सर्च करिए और देखिए कि कितने मल्टीपल बार वो न्यूज आया है. अगर बहुत बार वो आ रहा है न्यूज के सेक्शन में, सो इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू रीड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. यहां पर आप देखिए कि जब हम मौर्यंस की बात करते हैं तो मौर्यंस के बारे में क्या क्या चीजें न्यूज में थी. दैट सम रेमनेंट्स हैव बीन फाउंड इन ओडिशा. ठीक है, 2300 वर्ष पुराना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को. पंचमार्क कॉइन्स ऑफ अर्ली इंडिया, वहां पर उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ बात कर रही है, इसके एक्सकवेशंस हुए हैं. देन उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है. इन द जून से 5-6 महीने पहले जब इतने सारे न्यूज मौर्यंस के ऊपर आ रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि मौर्यंस के ऊपर कुछ ना कुछ तो सवाल पूछेंगे ना ये लोग. और यहां पर मेजर एस्पेक्ट क्या है? रेमिनेंट्स के ऊपर पूछ रहे हैं. रेमिनेंट्स मतलब क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. हियर यू जस्ट लुक एट द मेन कीवर्ड्स. मेन कीवर्ड्स देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या पाया है? आर्टिफैक्ट. आर्टिफैक्ट इज व्हाट? इट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. पंच्ड मार्क कॉइन्स, ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. रेमिनेंट्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. आर्कियोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो आर्कियोलॉजी का एक सबसे मेजर सोर्स क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, पिलर एडिक्ट्स, ये सारे चीजें आर्कियोलॉजी का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. और वही एस्पेक्ट के ऊपर तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया कि भाई ये चीज कहां पर लिखा गया है, ये सब एरिया से. So the answer is going to be the Kanhali inscription. ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अशोका है, स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका कहां पर है? कानागनहाली में है. एंड यहीं पर रान्यो अशोका मेंशन किया जाता है.
So here you just have to pick out the important things. Remnants, आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी के अंदर अलग अलग चीजें आ जाएंगी, कॉइन्स आ जाएंगे, तो कॉइन्स के बारे में आपने पढ़ना था, कॉइन्स के अंदर क्या क्या जो इमेजेस है मौर्यंस ने यूज किए थे, कौन से मटेरियल के कॉइन्स बनाए थे। देन इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या अलग अलग स्क्रिप्ट आई थी, एंड देन कहां कहां पर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे। सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन था, देन देयर वाज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, देन देयर वाज द पिलर एडिक्स, फिर पिलर एडिक्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ये सारी चीजें आपने इसमें से ढूंढना था। द मेन कीवर्ड वाज व्हाट, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजी के अंदर जो जो चीजें आएंगी आपको सर्च करनी थी, दैट वाज हाउ यू हैव टू टैकल यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज द अनदर एस्पेक्ट जो हमने देखा। ये चीज रान्यो अशोका कहीं पर भी मेंशन नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, इट वाज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। जिसने भी, जिसका यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा उसके लिए ये थोड़ा आसान रहा होगा, क्योंकि वो लोग उपिंदर सिंह पढ़ते हैं। बट जीएस के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उपिंदर सिंह पढ़ें या कोई इतना महान अलग अलग बुक्स पढ़ें, नहीं। आप बस क्या करें, सिचुएशनली अवेयर रहें, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत तिगड़मबाजी भी हो गया तो शायद सही हो सकता है। एक क्वेश्चन के लिए 1500 पन्नों की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा या इतने इतने बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करें, करंट इवेंट से अवगत रहें और उस चीज को स्टैटिक के अंदर अप्लाई करें। हमेशा से मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहा है, और मैं इस सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज के माध्यम से भी मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर, डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, इनमें से क्या चीजें महायान बुद्धिज्म की हैं? महायान बुद्धिज्म, हिनायान बुद्धिज्म, थेरावाद बुद्धिज्म, वज्रायान बुद्धिज्म, महासमगिका। ओके, ये सारे जो अलग अलग सेक्शंस हैं ऑफ बुद्धिज्म, अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर आपको पता रहेगा कि बहुत सारे सब सेक्शंस क्रिएट हुए, और उसमें से जो चौथा सब सेक्शन था दैट वाज द हिनायान एंड महायान। महायान के फीचर्स पढ़े होते तो आपको ये जो चीज है इट वुड हैव बीन क्वाइट वेरी मच क्लियर। आपने 2020 और 2021 का प्रीलिम्स का अगर मेरा सोर्स इन्वेस्टिगेशन का सीरीज देखा है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि दिस इज 2019 क्वेश्चन। अगले साल थोड़ा और डीप में जा रहे हैं बोधिसत्वास के ऊपर, एंड उसके अगले साल डिटिफिकेशन के ऊपर और डिटेल में जा रहे हैं। सो यूपीएससी एक एक स्टेप आगे ले रहा है। नाउ महायान बुद्धिज्म, अब महायान बुद्धिज्म के अंदर यू आर वेरी मच वेल अवेयर कि हिनायान बुद्धिज्म जो है वो ऑर्थोडॉक्स थोड़ा था, जो आइडल वर्शिप में यकीन नहीं रखता था, लेकिन महायान जो था वो ऑर्थोडॉक्स नहीं था, लिबरल था थोड़ा, और वो आइडल वर्शिप में यकीन रखता था। तो और महायान जो है इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बोधिसत्वास, द बोधिसत्वा वर्ग जो है वो महायान के अंदर ही आता है। नाउ ये चीज उन्होंने क्यों पूछा, अचानक से रात को तो सपना आया नहीं रहेगा ना एग्जामिनर के माइंडसेट में, नहीं भाई वैसा कुछ भी नहीं आया है। नाउ जस्ट लुक एट द पॉइंट हियर, डिटिफिकेशन मतलब आइडल की बात हो रही है, बोधिसत्वा अगेन आइडल्स की बात हो रही है, बहुत सारे बोधिसत्वास थे जिनके आइडल्स बनाए गए इन द बुद्धिज्म। इमेज वर्शिप, इमेज अगेन आइडल्स की बात हो रही है। सो यहां पर क्या हो रहा है कि व्हाई डिड द यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चन, सो दे आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि 6 महीने पहले न्यूज में था, 6 महीने से लगातार न्यूज में था ये वाला एस्पेक्ट। क्या, कौन सा एस्पेक्ट, द आइडल एस्पेक्ट, द इमेज एस्पेक्ट। क्या पाया जा रहा है, यूके रिटर्न स्टोलन 12th सेंचुरी बुद्धा स्टैच्यू। ठीक है, नोट नोट आपने इस पे देना है, स्टैच्यू। अगेन स्मगलर्स ले हैंड्स ऑन बुद्धास कंपैशन, बुद्धास कंपैशन मतलब अगेन बुद्धा के कंपैशन को नहीं पकड़ा, बुद्धा का जो इमेज है जो कंपैशन दिखाता है उस चीज को पकड़ा है इन्होंने। बुद्धा के अलग अलग बोधिसत्वास थे, बोधिसत्वा दैट इज द अवलोकितेश्वरा, पदमपणि, वज्रापणि, ये सब। तो उनमें से अब आप सोचिए कौन सा बोधिसत्वा कंपैशन को सिग्निफाई करता है ऑफ द बुद्धा, सो वो इमेज को इन्होंने चुराया। आफ्टर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात प्लान्स अ बुद्धा स्कल्पचर, स्कल्पचर अगेन इमेज। देन वंस डिस्ट्रॉयड द तालिबान, जो तालिबान दैट इज अफगानिस्तान के अंदर जो बुद्धा के इमेजेस थे वो जो बर्बाद हो गए थे वो वापस से पाए गए बुद्धा स्टैचूज। सो किसकी बात हो रही है यहां पर, इमेजेस की बात हो रही है, बुद्धिस्ट इमेजेस की बात हो रही है। तो भाई वो आपसे बुद्धा के बारे में नहीं पूछेंगे तो किसके बारे में पूछेंगे, पानी के बारे में थोड़ी ही पूछेंगे आपसे। यहां पर यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है,
करंट में जो चीजें चल रही हैं 5-6 महीने पहले, उन चीजों को थोड़ा आप ज्यादा ध्यान में देंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। ओके, सो दिस इज द एस्पेक्ट। यहां पर भी ये जो इंफॉर्मेशन है आपको हर एक बुक में मिल जाएगी। दैट इज व्हाई आई हैवंट एडेड एनी सोर्स फॉर इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यहां पर यूपीएससी जो है हर साल या हर दूसरे साल वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में सवाल पूछेगा ही पूछेगा, कुछ भी एस्पेक्ट में पूछेगा। अब वो चीज उस साल, देखिए उस साल जो भी चीज न्यूज में रही होगी ना, उसके संदर्भ में, उसके रिलेशन में यूपीएससी सवाल पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट हियर, कल्याण मंडपा, इट वॉज अ नोटेबल फीचर ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन और इन विच किंगडम। सो इट इज वेरी मच इजियर दैट इट इज विजयनगर, क्योंकि आपने कल्चर के नोट्स के अंदर पढ़ा रहेगा दैट कल्याण मंडपम इट वॉज क्रिएटेड बाय द विजयनगर रूलर्स, जहां पर जो डीटीज हैं, गॉड्स हैं, उनका मैरिज किया जाता था। कल्याण मीन्स मैरिज। ओके, सो वहां पर डीटीज का मैरिज करवाया जाता था। दिस वॉज वेरी मच क्वाइट क्लियर, बट फ्रॉम वेयर एंड हाउ कम डिड यूपीएससी पिक अप दिस? यूपीएससी पिक्ड इट अप क्योंकि उसी साल बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड मोस्ट मेजरली इन द टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, कि एक टेम्पल था, ठीक है, इन दी हम्पी एरिया। वहां पर इनको क्या मिला? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड अ पुष्करम। पुष्करम मतलब एक टैंक मिला, और वो टैंक कब का है? टैंक है 15वीं शताब्दी का। सो ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत न्यूज में था, बहुत चर्चे में था, और बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे थे। तो यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछेगा ही ना कि भाई मंदिर के बगल में आपको टैंक मिल रहा है, तो मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछ सकते थे ना। मंदिर के अंदर क्या स्कल्पचर्स यूज हुए होंगे, या क्या डेकोरेटिव मैकेनिज्म यूज किया रहेगा, या क्या उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल रहेगा, ये कुछ भी पूछ सकते थे। और उसी में से एक इन्होंने पूछ लिया, कल्याण मंटपम। तो ऐसे आपने न्यूज सिचुएशनल अवेयरनेस को यूज करना है। शायद अब अगली बार अगर कुछ न्यूज में है तो उसके हिसाब से आपने डाइवर्सिफाइड थिंकिंग करना है। Okay, so this has also been there in all the reference books. That is why I am not mentioning a source here. You can find it everywhere, but try and learn to have the mindset of the UPSC examiner. कैसे questions आ सकते हैं, आपने उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। Next, and the last question that we'll talk today is, which among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? इंडिविजुअल पोर्ट्रेट ये बहुत इजी सवाल था, ये आपने कल्चर के बुक्स के अंदर भी पढ़ा रहेगा, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है उसके अंदर आपने पढ़ा रहेगा कि भाई पोर्ट्रेट पेंटिंग कौन करता था यहां पर। फ्रॉम हुम डिड पोर्ट्रेट पेंटिंग एक्चुअली शिफ्ट? अकबर, हुमायूं के टाइम पे इतना टाइम इनको मिला नहीं था पेंटिंग करने का, तो हुमायूं तो नहीं है भाई। अकबर इतने ज्यादा पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं करवा रहे थे, क्योंकि वो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग करवा रहे थे, नेचर का पेंटिंग करवा रहे थे, कोर्ट का पेंटिंग करवा रहे थे। मेजर एम्फेसिस वाज ऑन कोर्ट पेंटिंग। Whereas when we talk from Jahangir and Shahjahan, so the major point shift होने वाला है। So the year जहांगीर जो है इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पेंटिंग बना रहे हैं, जहां पर आपने देखा था कि जहांगीर ने जेबरा बनाया है, कॉक बनाया है, ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स उन्होंने बनाए हैं। सो दैट इज ईयर द आंसर। इट वाज क्वाइट सिंपल ईयर, बट यूपीएससी का माइंड कहां से आया, कहां से ये माइंडसेट हुआ रहेगा कि भाई हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर या पेंटिंग्स के ऊपर सवाल पूछना है। तो उस साल न्यूज में क्या था? न्यूज में ये चीज थी कि एवरीवन इन इंडिया दे वर ट्रांसलेटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट। वो ट्रांजिशन करवा रहे थे, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है कि वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल मटेरियल पे रहते हैं। सो अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अलग अलग म्यूजियम्स में डिजिटाइजेशन करवाने की बात करी। उस साल डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा जोर से था। सो दैट इज वाई यहां पर मेन चीज देखिए, एस्पेक्ट क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है ना। देखिए इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। Okay, so here what is there? Jamia digitizes old books, manuscripts as a part of conservation project. Manuscripts है ना। Next, palm leaf manuscripts आंध्रा यूनिवर्सिटी में डिजिटाइज होंगी। नेक्स्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी डिजिटाइज करेगा बहुत सारे चीजें, जो बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो बहुत साल पुराने हैं, बहुत सेंचुरीज पुराने, और उनमें से एक था
मैन्यूस्क्रिप्ट्स, गोइंग ऑनलाइन, मुगल ईरा डॉक्यूमेंट्स, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखे थे उन चीज को क्या किया जा रहा है, डिजिटाइज किया जा रहा है. सो अगेन करंट इवेंट में था ना, 6 महीने तक ये चीज चल रही थी. सो उसी में से तो यूपीएससी ने ये सवाल उठाया मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट से पेंटिंग को जोड़ लिया. अब वो सीधा सीधा आपसे थोड़ी पूछेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट में ये है कि वो है, नहीं. यूपीएससी इज गोइंग टू टेक अ स्टेप अहेड वेयरइन इट इज गोइंग टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ परसेप्शन. एक एस्पिरेंट कैसे यूपीएससी का माइंडसेट डेवलप कर सकता है और उसके वजह से वो कैसे अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकता है, और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री के सवाल अच्छे से आप कर सकते हैं और प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं. सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. एंड विद दिस आई थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईएएस हब.